Welcome to the magnum opus creation and presentation of Krishna or Kans. This year, in Janmashtami, we have a very special gift for you. A wonderful presentation that has taken us more than 5.5 years in creation and over 1200 artists who have worked on this meticulously with every single character, vegetation, animals, backgrounds, thoroughly researched. A special treatment that is called Krishna vs. Kans in a stereoscopic 5.1 surround sound. Krishna or Kans is an animated feature film that we have created keeping in mind the little kid in everyone. This is one movie that's got great story, it's got fantastic visuals, it's got great animation, it's got music that you'll not forget for a lifetime. This also happens to be India's first 3D stereoscopic feature film, which would make your viewing even more pleasurable. मेरे लिए पहला अनुभव था और शुरुआत है, लेकिन जो भी मैंने देखा वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही सुखदायी रहा मेरे लिए कि नंद को कोशिश की है मैंने कि अपने आवाज़ से उसके पूरा जो रॉयल्टी है, जो मुखिया हैं वो मुखिया का जो पूरा शांत, सौम्य और किसी भी परिस्थिति में घबराने वाले नहीं, हर परिस्थिति में एक कमांडिंग आदमी। गर्ग मुनि, आप महात्मा हैं, भविष्यदर्शी हैं। मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए और इसकी कुंडली में क्या लिखा है बताइए। Being a mom helped, यानी कि मेरे बच्चे हैं तो I know a little bit how one feels or how one plays with a child. अगर नहीं होते, बच्चे नहीं होते तो मुझे समझने में और ज़रा कठिनाई होती। मेरे कान्हा के नन्हे नन्हे पाँव, प्यारे प्यारे पाँव, जल्दी 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 बने बड़े, बने बलवान। मेरे कान्हा को किसी की दृष्टि न लगे। कृष्णा को वो तूफान उठा कर ले जाता है, तो उसमें थोड़ा चीखना चिल्लाना था, कुछ रोने जैसी आवाज़ें करनी है कि भाई मेरा बच्चा कहाँ चला गया। तो that to do, I really had to feel the moment. So I had to be there. I had to feel कि मैं एक माँ हूँ और मेरे बच्चे को ऐसा, अगर मेरे अर्जुन को तूफान उठा के ले जाए तो मुझे कैसा लगेगा. So that's how I did those things. So a few places I really had to imagine कि मेरे बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो मैं क्या, किस आवाज़ में करूँगी या क्या मुझे उस वक्त कैसे लगेगा. तो इतना आसान नहीं था. Parts of it I just had to apply myself, like totally. I've been very close, fortunately very close to Krishna. I played Krishna thrice in my life. I'm born on Janmashtami as well. I knew Vasudev's character, and it's not a very easy character though. And the man who has been in prison for almost 20 years, he's gone through a lot of pain in his life. And at the same time, he's fully aware of the fact that the Lord has taken birth from both of them. भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता देवकी. संभव है हमारा बंधन दूसरों के लिए मुक्ति का द्वार खोल दे. This character is very human because in spite of being, everything divine, somewhere she's still sad, and in the end she's still waiting. She still wants to, and for her, she's not embracing God or anything. She's embracing a child. एक बार मुझे गले लगाने दो. कृष्ण, बलराम, कृष्ण, कृष्ण, बलराम, कृष्ण. Right from the child to the grandmoms and granddads, and everyone will see it together, I'm sure, because there is a lot more than just an animation film, because there is a philosophy in this. कंस की तलवार ही कंस का उत्तर है महाराज उग्रसेन. जिस तलवार ने मथुरा के हर शत्रु को उत्तर दिया है, आज वही तलवार मथुरा के सिंहासन को भी उत्तर दे सकती है. कंस का कोई परमेश्वर नहीं. कंस ने पूरी पृथ्वी पर अपनी विजय पताका अपने पुरुषार्थ के बल पर फहराई है.
शीघ्र ही मैं अपनी विजय पताका स्वर्ग में भी फहराऊंगा और इंद्र समेत समस्त देवताओं को अपना सेवक बनाऊंगा, और उसके बाद आपके इस नारायण को भी। तब आपको भी नारायण नारायण नहीं, कंस कंस भजना पड़ेगा। तो ये ज़रा मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि हमारे सामने वो एक्टर है ही नहीं। तो उसका जब हम डायलॉग सुनते हैं तो अपना सोचते हैं कि इसने ऐसा बोला होगा, क्योंकि इस डायलॉग का मतलब ये है, तो उस हिसाब से बोला होगा, तो उस हिसाब से फिर हम जवाब देते हैं। इस रादर नॉट इजी। कंस की क्रूरता एक पिता के रूप में मेरी असफलता का प्रमाण है देवकी। मथुरा का सम्राट उग्रसेन एक विवश पिता होकर रह गया। बच्चों की कल्पनाशीलता बहुत बड़ी होती है। बच्चे अगर एक राक्षस भी बोलो तो वो राक्षस को इमेजिन कर लेते हैं, सुपर हीरो बोलो तो सुपर हीरो को इमेजिन कर लेते हैं, और उनके लिए सांप, उनके लिए शेर, उनके लिए वो उनकी इमेजिनेशन हमारे से हज़ारों गुना बड़ी होती है। स्टोरी जब हम बताते हैं बच्चों को तो अच्छी लगती है, लेकिन स्टोरी को अगर हम पिक्चर फॉर्म में बताएं तो उनको और मज़ा आता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एनिमेशन जिस तरह से देखते हैं उन लोगों को खिलौने लगते हैं, वो तो बच्चों को खिलौना पसंद है बहुत, और बच्चों को चीज़ तो स्टोरी भी तो एज इट इज़ दे आर गेम फॉर अ स्टोरी। उसके अलावा आपने उसको एक खिलौने के फॉर्म में अगर उसमें एनिमेशन बना के दिया है तो दे विल लैप इट अप। Everybody should have an opportunity to listen to our stories, and what better medium than entertainment, that is a feature film, to express the same story with a moral and entertainment value. When I was a child, I had these wonderful stories that I heard from my grandparents. It actually made a significant difference in my life. Most of the kids have actually become screenagers today. The screens have become their grandparents. And if those screens are not telling them the right culture and heritage stories, then we would miss everything about our culture into their lives. We have made all the effort to bring to you a very special treatment of all the Krishna Leelas that a grandparent, parent and a child can see together. Krishna always said, please take all your friends along and share all your activities and things with everybody around you. And these wonderful learnings can be witnessed in the very same digital formats that people are close to today. We till date have been seeing all the Hollywood movies, and they make amazing animation films. But I guess it's time now that we stand up and look at them and say, okay, here's what we have. On behalf of Reliance Animation, I would like to invite you all to come watch this movie and make this a memorable experience for yourselves. I think कृष्णा एक ऐसी फिल्म होगी जिसे मैं अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाऊंगी देखने के लिए, and I'm sure all families would like to see it, बच्चे भी बड़े भी. So I think it's a film जो सबको अच्छी लगेगी, and please enjoy it. हजारों वर्ष पहले अपनी शक्ति के घमंड से लोगों पर अत्याचार कर रहा था महाबली कंस। तब मानव जाति को बचाने आया एक नन्हा योद्धा। से शत्रुता मोल लेना चाहता है? कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? मामा, मैं आ गया। देखिए नटखट कृष्ण और दुष्ट कंस की महान कथा पूरे परिवार के साथ इस जन्माष्टमी
3D में।